यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। ये आपको ऑलरेडी आते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, बट फिर भी ये सब में मैं वापस बता दूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आप कैसे फाइंड करते हो। एंड उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आप एक बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आप फाइंड कर लो, उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जो पिछले क्लास में आपको बताया था, किसके बीच में, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो काम करने हैं। पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। आई होप आपको ये समझा। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टाइप बना दिए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन देखकर पता चले कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कैसे करते हो। हालांकि ये मेरे को पता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक लेक्चर इस पर डेडिकेट किया था कि आप कैसे पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हो। बट फिर भी यहाँ पर वापस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला टाइप है हमारे पास, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या फिर हम इसको बोलते हैं गेट बेबी प्रोसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 सम है। 4 सम में से पहला मैं करूंगा, तीसरा मैं करूंगा, फोर्थ मैं करूंगा, एंड ये सेकेंड वाला आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि पुट करो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0। आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, ये पहला स्टेप यही बताया था। उस पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यही p ऑफ x है ना, कंफ्यूज मत होना, p ऑफ x क्या, यही p ऑफ x है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको पहले डिक्रीजिंग पावर में लिखो। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, x लिख दिया, x का टर्म और कांस्टेंट का टर्म, तो डिक्रीजिंग पावर में। उसके बाद आपको b को अकेला करना है ना, b को ऐसा अकेला करते हैं हम लोग। उसके बाद a इंटू सी करते हैं ना, अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाते हैं, a इंटू सी क्या, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 8 है। तो a इंटू सी क्या हो जाएगा, a इंटू सी 8 हो जाएगा। अभी आपको अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाना है। ब्रेकअप भी किस तरह करवाना है, जब मैं इनको प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिले, मुझे बेबी मिले। यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b2 है। और ये बीच की साइन कहाँ से डिसाइड होती है बेटा, ये जो कांस्टेंट की साइन होती है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अपनी क्रश का ब्रेकअप a इंटू सी को आपको 2 पार्ट में तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ना है, जब मैं इन दोनों नंबर को माइनस करूं तो मुझे 2 मिलना चाहिए। तो कर लेते हैं इसका फैक्टर। तो 8 का फैक्टर कैसे निकालते हो, ऐसे डंडा मेथड। 1 से बड़ा जिस भी टेबल में जाएगा उस टेबल में इसको काटना स्टार्ट कर दो। 1 से बड़ा ये 2 के टेबल में जाएगा तो 2 4 जा 8, वापस से 2 के टेबल में जाएगा तो 2 2 जा 4, वापस से 2 के टेबल में जाएगा तो 2 1 जा 2। तो जैसे ही 1 आ गया आप इसको स्टॉप कर दो। तो आप 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 3 टर्म आ रहा है, मुझे चाहिए 2 टर्म। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगा। तो अगर मैं 2 इंटू 2 करता हूँ तो 4 इंटू 2 और 4 माइनस 2 मुझे 2 दे देंगे। तो एक ब्रैकेट में मुझे 4 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। तो ये हमारा रिदम था। अपनी क्रश का ब्रेकअप कराओ। ब्रेकअप भी इस तरह कराओ कि जब आप ये दोनों नंबर को माइनस करो तो आपको बेबी मिले, दैट इज बी मिले। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी, आप ये 2 की जगह ये डाल दो। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया, ये 2 की जगह 4 माइनस 2 डाल दिया, बाकी सब एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे 4 माइनस 2 डाल दिया है ना, ये रिदम है अपने पास। वंस यू गेट द बेबी, दैट इज बी मिल गया आपको। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस द बेबी, बेबी को रिप्लेस करो किससे, इससे, बी को। तो बी को रिप्लेस कर दिया 4 माइनस 2 इंटू एक्स और बाकी सब एज इट इज। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी, उसके बाद टेक कॉमन। ये ब्रैकेट था, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो। तो ब्रैकेट अंदर गया तो ये माइनस अंदर जाएगा, एक्स अंदर जाएगा तो माइनस 4x, और ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये एक्स अंदर गया तो 2x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन। अभी आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो। यहाँ से कॉमन दिखा x, ब्रैकेट में बच गया x माइनस 4।
इस वाले टर्म में से आपको वही नंबर या वही टर्म कॉमन लेना है, जिसको कॉमन लेने के बाद मुझे ये x-4 वापस ब्रैकेट में मिल जाए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास रिदम है, वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन। मुझे एक और बार कॉमन लेना है, एक बार कॉमन ले लिया, टेक कॉमन अगेन कॉमन, एक और बार कॉमन लेना है। इसीलिए मैं इस वाले टर्म में से वही नंबर या फिर वही टर्म कॉमन ले रहा हूँ, जिसको कॉमन लेने के बाद मुझे ब्रैकेट में वापस ये x-4 मिले। तो मैंने यहाँ से देखा, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये x-4 वापस ब्रैकेट में मिलेगा और इक्वल टू 0, ये साथ में चल रहा है। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन, एक और बार कॉमन लेना है। तो मैंने इन दोनों टर्म में से देखा x-4 कॉमन है, तो यहाँ पर x-4 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बच गया, x + 2 बच गया इक्वल टू 0। वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कर दो तो ये x-4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये समझा रहेगा आप लोगों को। तो जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो क्या है, एक 4 है और एक -2 है। तो यहाँ पर आ जाओ अभी। तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लिए। अभी हम लोग को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। द जीरो ऑफ x² - 2x - 8 क्या आया, 4 एंड -2 आया। तो मान लो, है ना, इसको मान लो ये अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इज इक्वल टू -2 है। रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप क्या था कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। वही क्या है, सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 4 - 2 आएगा। इधर 4 - 2 क्या दे दिया, 2। यहाँ तक आपको चलोगे, उसके बाद आप यहाँ से चलोगे, b क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप यहाँ से चलोगे, पहले आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे, उसके बाद आप ये उल्टा लिखोगे। तो आप ये लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है, ये आप इसको कंपेयर कर सकते हो ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2 है, तो b की वैल्यू -2 दे दिया, आगे माइनस है ऐसा। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ये दोनों इक्वल आ गए। जब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द जीरोस इक्वल है किसके, -b/a के। ये समझा। उसी तरह एक और है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करो तो 4 इंटू -2 क्या आएगा, -8 आएगा। फिर ये यहाँ से चलो, c/a की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 1 है, तो c/a क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। ये समझा, ये बहुत सिंपल है। आपको पहले सम ऑफ द जीरोस यहाँ से चलना है, फिर ये पीछे से लाना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा। थर्ड वाला, 6x³ - 3 - 7x। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो फॉर जीरोस पुट p of x इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अभी गेट बेबी प्रोसेस की मदद से इसके जीरोस फाइंड करेंगे, बट उसके पहले आपको डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करना है। तो आप इसको डिक्रीजिंग पावर में अरेंज कर दिया। उसके बाद b को अकेला कर दो ब्रैकेट में ऐसा डाल के। उसके बाद a इंटू सी करो। a इंटू सी क्या है, 6 इंटू 3, 6 3 18 आ जाएगा। तो 18 आपको अपनी क्रश, है ना, a इंटू सी अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाना है। इस तरह ब्रेकअप करवाना है कि जब मैं इनको प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिले, बेबी मिले। b क्या है, इधर 7 है। और ये साइन कहाँ से डिसाइड होगी, ये जो कांस्टेंट की साइन होगी, इसकी साइन 3 की साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो अभी आपको 18 को ब्रेक करना है, इस तरह ब्रेक करना है कि जब मैं इन दोनों नंबर को माइनस करूँ तो मुझे 7 मिले। तो 18 का फैक्टर कर लेते हैं। 18 का फैक्टर क्या आएगा, 3 6 18, 3 2 6 और 2 1 2। तो आप 18 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे 3 टर्म है, मुझे 2 टर्म चाहिए। तो यहाँ पे 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोलूँ अगर मैं इसको 3 2 6 करता हूँ तो 6 और ये 3, 6 माइनस 3 तो ये आएगा नहीं। तो अगर मैं इसको 3 इंटू 3 करता हूँ, 9 इंटू 2 तो 9 माइनस 2 7 आएगा। हाँ, 9 माइनस 2 7 आएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 और 9 माइनस 2 7 आएगा। तो एक बॉक्स में 9 आ जाएगा, दूसरे बॉक्स में 2 आ जाएगा। तो अपनी क्रश का ब्रेकअप कराओ, है ना। वंस यू गेट द बेबी, आपको ये बेबी मिल गई। वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी, 7 की जगह पे 9 माइनस 2 डाल दो, ब्रैकेट खोलो और यहाँ से फिर उसके बाद वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन। आपको इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। आप यहाँ से कॉमन ले लो।
उसके बाद टेक कॉमन, अगेन कॉमन, आप वापस कॉमन ले लोगे तो ये 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन, अगेन कॉमन, इक्वेट टू 0, इक्वेट टू 0 कर दो और आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 3/2 मिलेगी और x की वैल्यू -1/3 मिल गई, है ना। आई होप आपको ये सॉल्व करने आता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एकदम जोड़ दे के नहीं बता रहा हूँ। तो आपको जीरोस मिल गए, तो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया 3/2 आया और -1/3 आ गया। तो मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है ना। इन दोनों में से किसी को भी आप अल्फा बीटा मान सकते हो। अभी हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ द जीरोस -b/a आना चाहिए, तो सम ऑफ द जीरोस करो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 7/6 आएगा। यहाँ तक चलो, उसके बाद -b/a निकालो, इसको कंपेयर करो इससे, ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो आपको b की वैल्यू -7 मिलेगी और a की वैल्यू 6 मिलेगी। इसको सॉल्व करोगे तो 7/6 मिलेगा। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है। जो सेकंड हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो करो, तो 3/2 इंटू -1/3 करोगे तो -1/2 आएगा। अभी यहाँ से चलो c/a, c की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो -3 है और a की वैल्यू 6 है, इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 मिलेगा। तो यहाँ से भी -1/2 मिला। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग ने रिलेशनशिप भी वेरीफाई करा दी, है ना। ये बहुत ईजी है, आपको पहले जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद उन जो आपको जीरोस मिले हैं उनको अल्फा बीटा ले लो और बाद में ये रिलेशनशिप आपको याद है, उसके बाद में इसको सेटिस्फाई करवा दो। बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत सिंपल है ये। बस ये जीरोस फाइंड करने में ना गलती मत करना। फोर्थ वाला 3x² माइनस x माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करो। तो ये 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। इसको डिक्रीजिंग पावर में लिखो, तो इसको डिक्रीजिंग पावर में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद b को क्या करो, अकेला करो। यहाँ पर b की वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 को मैंने ब्रैकेट में रख लिया और बाकी सबको बाहर रख दिया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए गेट बेबी प्रोसेस से अपनी क्रश का ब्रेकअप, तो a इंटू सी क्या है, a इंटू सी 3 इंटू 4, तो 3 4 ज़ा 12। तो अपनी क्रश का ब्रेकअप कराओ। ब्रेकअप भी किस तरह कराओ, जब मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिले, बेबी मिले, दैट इज b मिले। b क्या है, इधर 1 है और ये साइन कहाँ से डिसाइड होगा, जो कि ये कांस्टेंट की साइन होगी, ये आप बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर 4 आएगा। तो 12 का ब्रेकअप करो, है ना। 12 को 2 पार्ट में तोड़ो, इस तरीके से तोड़ो कि जब मैं इन दोनों नंबर को माइनस करूँ तो मुझे 1 मिले। तो 12 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 का फैक्टर, है ना, 1 से बड़ा जिस भी टेबल में जाएगा उस टेबल में इसको काटना शुरू कर दो। 1 से बड़ा ये 2 में जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12। अभी किस में वापस 2 में जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 ना। ये मैंने बताया था आपको, ये ऐसे चलता है, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो वही सही। अब ये 3 आया, तो ये 3 के टेबल में जाता है, तो 3 1 ज़ा 3, जैसे 1 आ गया स्टॉप कर दो। तो आप 12 को क्या लिख सकते हो बेटा, आप 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे 3 टर्म आ रहा है, मुझे चाहिए 2 टर्म, तो अभी दो टर्म को मल्टीप्लाई करो, इस तरह मल्टीप्लाई करो कि जब मैं उन दोनों टर्म को माइनस करूँ तो मुझे 1 मिले। तो यहाँ पे मैंने देखा, मैं 2 इंटू 2 4 कर दूँ और इंटू 3, तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक बॉक्स में मैं 4 लिख सकता हूँ, दूसरे बॉक्स में मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वंस यू गेट द बेबी, आपको बेबी मिल गया। वंस यू गेट द बेबी दैट इज बी मिल गया। वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी, 1 की जगह रिप्लेस कर दो, वही किया, 1 की जगह 4 माइनस 3 रिप्लेस किया। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी, अभी ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोल दो। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन, इन दोनों टर्म में से आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लोगे तो 2 बार लिख दिया क्या, नहीं 2 बार नहीं लिखा, ये क्या कर दिया है, इस वाले 3 को आगे ले लिया है, ताकि आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट आप ले लोगे तो अच्छा है, क्योंकि ये 3 3 है तो मैं 3x को कॉमन ले सकता हूँ। बट अगर आप नहीं लोगे, कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको 3 आगे क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 3x² था, तो अगर मैं इन दोनों टर्म में से कॉमन लूंगा तो 3x पूरा कॉमन आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 3x कॉमन आएगा, तो अंदर 3x माइनस 4 बचेगा। ये भी चल जाएगा, बट है ना, थोड़ा वेरिएशन करने की कोशिश करो, मजा आएगा। तो 3 को आगे ले लिया, है ना, -4x को पीछे सेंड कर दिया। तो इन दोनों टर्म में से कॉमन लोगे, तो यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3x कॉमन आएगा इन दोनों टर्म में से, अंदर बच गया x + 1 बच गया। इस वाले टर्म में से वही नंबर या फिर वही टर्म कॉमन लोगे जिसको कॉमन लेने के बाद मुझे ये ब्रैकेट में x - 1 वापस मिले, क्योंकि जो हमारा रिदम है
वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन, मुझे एक और बार कॉमन लेना है, इसीलिए मैं ये वाले टर्म में से ऐसा नंबर या फिर टर्म कॉमन लूंगा जिसको कॉमन लेने के बाद मुझे ब्रैकेट में ये x माइनस 1 वापस मिल जाए, क्योंकि मुझे एक और बार कॉमन लेना है। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे -4 कॉमन ले लूँ तो ये x प्लस 1 वापस ब्रैकेट में आ जाएगा। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन, एक और बार कॉमन ले लो। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, x प्लस 1 कॉमन, अंदर क्या बच गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन इक्वल टू 0 x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू -1 मिलेगी और x की वैल्यू 4/3 मिल गई। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लिए। अभी रिलेशनशिप वेरीफाई कर दो। तो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, -1 है, 4/3 आया, इसको ही अल्फा और बीटा मान लो। रिलेशनशिप क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, -b/a की इक्वल होना चाहिए। इसको कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से सम ऑफ द जीरोस क्या आएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -1 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा। आई होप आपको ये सॉल्व करने आता है। ऐसे 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 -1 प्लस 4/3। अभी क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 3 -3 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस 1/3 आएगा, है ना। ये सॉल्व करने आना चाहिए, अभी 10th स्टैंडर्ड में हो आप तो यहाँ तक ऐसे चलोगे। उसके बाद -b/a निकालोगे तो -b/a क्या है, -1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आया। इस साइड से भी और इस साइड से भी क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल है -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a के इक्वल आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो करो, इन दोनों जो भी जीरोस मिले इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो ये -4/3 देंगे, और c/a निकालोगे तो वो भी वापस आपको -4/3 देंगे। ये दोनों इक्वल है, इसीलिए आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, c/a के इक्वल है। यहाँ पे हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी। आई होप आपको ये समझ रहा है। जो सेकेंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसको बोलते हैं टू टर्म वेरिएबल हो वेरिएबल। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो और दोनों के पास वेरिएबल हो। तो आपने देखा ये 4u² प्लस 8u, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को कन्विंस करो, अपने आप को समझाओ ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये कैसा क्वाड्रेटिक है, जिसके पास सिर्फ दो टर्म है और दोनों के पास वेरिएबल है। तो हमारा टाइप 2 ये आ जाता है, टू टर्म वेरिएबल और वेरिएबल। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है। ऐसे पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हमारे पास मेथड है, इसलिए इसको टाइप बनाया। इसको क्या बोलेंगे, टू टर्म वेरिएबल और वेरिएबल। ये देखकर आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है टू टर्म जिसमें दोनों पास वेरिएबल है। तो इसको बोलेंगे टू टर्म वेरिएबल और वेरिएबल। इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को उठा के जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो ये 4u² प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आपके पास टू टर्म वेरिएबल और वेरिएबल रहेगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका, टेक कॉमन इक्वल टू 0 गेट आंसर, यही बताता आपको। तो इनमें से आपको जो भी कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको कॉमन 4u दिखेगा। ओके ओके, ये कट कर दो इसको। इन दोनों में से कॉमन क्या दिखेगा, 4u कॉमन दिखेगा। 4u कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, u बच गया प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0 बच गया। तो टेक कॉमन इक्वेट टू 0, 0 को इक्वेट कर दो। तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से फाइंड करोगे तो u की वैल्यू एक 0 आएगी और एक u की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये u इक्वल टू 0 कैसे आया, जैसे ये 4u इक्वल टू 0, तो आपको u की वैल्यू चाहिए तो आपको 4 नीचे भेजोगे तो यहाँ पर u इज इक्वल टू 0/4 आएगा, जिसकी वैल्यू 0 आती है ना। ये आपको पता होगा कि 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है, 0 होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो ये कहीं ऊपर मार्जिन में कहीं लिख लो कि 0 अपॉन एनी नंबर 0 होता है। उसकी मदद से मैंने बोला कि u की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या मिले, एक 0 मिला और एक -2 मिला। अभी मैं रिलेशनशिप वेरीफाई करूंगा। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिला, 0 और -2। तो अल्फा इक्वल टू 0 ले लो और बीटा इक्वल टू -2 ले लो। मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरोस -b/a के इक्वल है। तो मैंने सम ऑफ द जीरोस किया तो 0 -2 आया। अभी ये -b/a निकालो। तो -b/a निकालोगे तो इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर किससे करोगे, ax² प्लस bx
और सी का टर्म नहीं है तो सी का टर्म 0 है ना, इधर 0 लिख भी दिया है। इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू 8 आएगी, तो ये -8/4, इसको सॉल्व करोगे तो आपको -2 मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल है, तो मतलब सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a के इक्वल होना चाहिए। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा और c/a करोगे तो भी आपको 0 मिलेगा। तो ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। जो थर्ड टाइप है, टू टर्म विथ नेगेटिव साइन व्हेन द वन टर्म इज कांस्टेंट। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म है विथ नेगेटिव साइन व्हेन द वन टर्म इज कांस्टेंट। तो ये ऐसा, इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है, हाईएस्ट है ना, डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म है, बीच में नेगेटिव साइन है एंड वन टर्म इज कांस्टेंट, जिसमें से एक टर्म कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस भी फाइंड करना मैंने बताया। आपको ये देख के पता चलना चाहिए टाइप 3 है कि दो टर्म है विथ नेगेटिव साइन व्हेन द वन टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताया आपको। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने, इसको उठा के 0 के इक्वल पुट कर दो। उसके बाद क्या करो, आपको इसको द होल स्क्वायर बनाना है। तो मैंने द होल स्क्वायर बनाना सिखाया आपको कि अंडर रूट चढ़ाओ द होल स्क्वायर लगाओ। तो अगर आपको इसको द होल स्क्वायर बनाना है तो अंडर रूट चढ़ाओ द होल स्क्वायर बनाओ, इससे आप टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 द होल स्क्वायर बना सकते हो इक्वल टू 0। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये आपको पता रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो वही लगाए, ए यहाँ पर टी है, बी यहाँ पे अंडर रूट 15 है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 0 चल रहा है। तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। अभी ये ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है ना, ये इंटू ये 0 है, मतलब ये 0 और ये 0 है ना। ये आपको पता है कि ए डॉट बी, ए इंटू बी, अगर दो नंबर 0 या फिर ए 0 है और या फिर बी 0 है। ठीक है, ये पता रहेगा आपको, ये 0 या तो ये 0। यहाँ से फाइंड करोगे तो टी की वैल्यू आपको माइनस अंडर रूट 15 आएगी और एक टी की वैल्यू अंडर रूट 15 आएगी। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 0 है वो ये है। तो 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये है। इसको हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे टी का टर्म नहीं था, है ना, टी का टर्म नहीं था, इसलिए 0 इंटू टी लिख लिया है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये ले लो, बीटा की वैल्यू ये ले लो, रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हो। सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए के इक्वल है। तो यहाँ से सम करो तो आपको ये 0 देगा, यहाँ से आप बी बाई ए निकालोगे तो भी आपको ये 0 देगा। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो यहाँ से प्रोडक्ट करोगे तो -15 आएगा और सी बाई ए निकालोगे तो यहाँ पे अभी आपको -15 मिलेगा। ये दोनों इक्वल है, इसीलिए ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, सी बाई ए के इक्वल है। आई होप आपको ये समझा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट या फिर जीरोस आर गिवन। अभी आपको क्या किया है, उल्टा दिया है, आपको जीरोस दिया है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, या फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन मतलब वो क्या होता है, इक्वेशन मतलब जहां इक्वल साइन हो, जहां है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसको ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन एक लगा हुआ है। आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा। तो टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द जीरोस आर गिवन, आपको जब भी जीरोस दिए रहेंगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है या फिर फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, मान लेते अल्फा बीटा आर द रूट या फिर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मान लेते ये अल्फा है ना, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जीरोस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू अल्फा होगा और x इज इक्वल टू बीटा होगा, क्योंकि ये जीरोस है। तो अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जब भी आपको जीरोस दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हो, है ना। ये जीरो से मतलब x इज इक्वल टू अल्फा है और x इज इक्वल टू बीटा है। तो इसको अल्फा को यहाँ लाओ तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 होगा, बीटा को यहाँ लाओ तो x माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। यही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द जीरो से, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम लिखा मतलब सम ऑफ द जीरोस प्लस, और ये अल्फा इंटू क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो जब भी आपको जीरोस दिया रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो तो भी चलेगा, या फिर आप ये प्रोसेस याद कर लो कि आपको जीरोस दिया रहेगा तो आपको इसको पहले इस साइड लाना है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ये समझो। या फिर डायरेक्टली याद कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसके साथ में एक्स आएगा इधर। इसको याद रखने के लिए अगर मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट का टर्म आएगा, एक्स रेस टू जीरो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइन कैसे याद रखोगे, ये साइन एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा और प्लस आएगा, ये साइन ऐसा चलता है अगर आप कभी साइन भूल जाओ तो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू जीरो। आई होप आपको ये समझा। तो इसकी मदद से आप लोग अगर जीरोस दिया रहेगा तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये ध्यान से पढ़ना, ये सम एंड द प्रोडक्ट दिया है जीरोस का सम दिया है, जीरोस का प्रोडक्ट दिया है रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है कि पहले सम दिया है फिर प्रोडक्ट दिया है ऑफ द जीरोस। तो ये क्या है, ये सम ऑफ द जीरोस है, सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी है, और ये प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दी है। आपको ये ध्यान रखना है, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सम और जीरोस दे दिया तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा के और ये पुट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। इसमें से ये सब मैं बताऊंगा, 6 वाला आप लोग करोगे। तो इसको फटाफट करते हैं, ये सम दिया, ये सम दिया, प्रोडक्ट दिया, तो गिवन सम ऑफ द जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ये 1/4, प्रोडक्ट आपको ये दिया है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप यहाँ पे पूरा लिखोगे सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, यहाँ पे मैंने सम लिख दिया। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ये रहेगी। तो आप सम की जगह 1/4 डाल दो, प्रोडक्ट की जगह -1 डाल दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड वाला, ये सम दिया, ये प्रोडक्ट दिया, तो सम ऑफ द जीरोस लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये वाला, ये याद रख के चलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू जीरो। तो आप इसको सम पुट करोगे, प्रोडक्ट पुट करोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा, है ना। ये सम बहुत ईजी है, ये आपको सम दिया, प्रोडक्ट दिया, तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस √5 है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये सम की जगह 0 पुट कर दो, प्रोडक्ट की जगह √5 पुट कर दोगे, तो ये सॉल्व करोगे, इसको एक्स स्क्वायर √5 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। फोर्थ वाला, सम 1 दिया, प्रोडक्ट 1 दिया है, सम ऑफ द जीरोस 1 दिया है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम की जगह 1 डाल दो, प्रोडक्ट की जगह 1 डाल दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ईजी है ना बहुत ही है। फिफ्थ वाला, ये सम दिया, ये प्रोडक्ट दिया, तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये वाला, सम की जगह ये डाल दो, प्रोडक्ट की जगह ये डाल दो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। आपको चाहिए तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इसका एलसीएम ले सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 थ्रू आउट, पूरे से 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4x, है ना, ये ऐसा हुआ, आपको बता देते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, या चाहिए आपकी एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के लिए करते 4 पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे से 4 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4x² आएगा, ऊपर 4/4 आ जाएगा x, प्लस 4/4 आएगा, इंटू 4 इंटू 0 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 4 कैंसिल, x बच जाएगा, प्लस 4 कैंसिल 1 बच जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यही मिला आपको, ये है ना। आई होप आपको ये समझा, ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रख के चलना है, और सम की जगह पे डाल दो, प्रोडक्ट की जगह पे डाल दो, खत्म जिंदगी। आई होप आपको ये समझ रहा है पॉलिनोमियल्स का चैप्टर। ठीक है, तो पढ़ते रहो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना।